ये कहानी है एक सेथ नाम के लड़के की जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, ना कोई दोस्त और ना ही कोई सोशल मीडिया। सेथ सुबह उठता है और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। वो एक एनिमल सेंटर पर काम करता है जिसका काम है जानवरों का ख्याल रखना। क्योंकि वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, इसलिए उसे जानवरों से बहुत लगाव होता है और उसे अपना ये काम बहुत पसंद होता है। एक दिन जब सेथ अपने घर जा रहा होता है, वो बस में एक लड़की को देखता है। वो लड़की उसकी क्लासमेट हुआ करती थी और उस वक्त सेथ को वो बहुत पसंद थी। वो उसके पास जाता है और उसे उसके नाम से पुकारता है। एलिस उसे नहीं पहचानती। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका क्लासमेट हुआ करता था। एलिस ने अपने साथ एक डायरी रखी थी। सेथ उससे पूछता है कि तुम डायरी में क्या लिख रही हो। एलिस बताती है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो इस डायरी में लिखती है। इसके बाद सेथ उसे कॉफी में चलने के लिए पूछने ही वाला होता है, तभी एलिस का बस स्टॉप आ जाता है और वो वहाँ उतर जाती है। अब जब सेथ अपने घर पहुँचता है, वो एलिस को सोशल मीडिया में ढूंढने लगता है। उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है जहाँ उसकी रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल होता है। दूसरे दिन सेथ अपने काम पर जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी से एडवाइस लेता है कि एक लड़की को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तब वो बताता है कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट और मस्ती मजाक करने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसे जर्मन शेफर्ड को डॉक्टर के पास लाने को कहती है। हमें पता चलता है कि वो डॉग बहुत बूढ़ा हो गया है और बहुत बीमार भी है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर मारने वाले हैं क्योंकि डिपार्टमेंट इतना खर्चा नहीं उठा सकती। सेथ इसके खिलाफ था तो डॉक्टर कहता है कि तुम उसे अपने घर ले जाओ और उसका ख्याल रखो। क्योंकि सेथ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डॉग का ख्याल रखे, इसीलिए वो डॉक्टर के डिसीजन को मान लेता है। अब डॉक्टर उस बीमार डॉग को इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ ही सेकंड में डॉग की सांसें रुक जाती है। सेथ को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो डॉग की बॉडी को लेकर जला देता है और अपना काम खत्म करता है। अभी उसे एक अनजान कमरा दिखता है। वो उसके अंदर जाता है। अब सीन यहाँ से कट होता है और सेथ को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ सेथ वापस एलिस को सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगता है और उसके पसंद नापसंद को लिखने लगता है ताकि वो उन चीजों को याद करके उसे इम्प्रेस कर सके। अब वो अपने घर से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ निकलता है कि आज तो मैं उसे अप्रोच कर ही लूंगा। सेथ एलिस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ एलिस एक वेट्रेस का काम करती है। एलिस बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। सेथ उसे अप्रोच करता है पर एलिस फिर उसे पहचान नहीं पाती। तो सेथ उसे याद दिलाता है कि एक दिन पहले हम बस में मिले थे और हम कॉलेज में क्लासमेट भी हुआ करते थे। अब सेथ उसे उसी के फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट पे इनवाइट करता है। एलिस बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है कि सेथ को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। अब जब वो अपने घर जा रही होती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि सेथ ही था। वो अपने घर पहुंचती है और अपनी फ्रेंड क्लेयर को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी फ्रेंड क्लेयर को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी एलिस को कॉल आता है जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड एरिक नशे की हालत में उससे कहता है कि वो उसे मिस कर रहा है। अब अगले दिन किसी ने उसके फेवरेट फ्लावर्स के बुके उसके लिए भिजवाया होता है। एलिस को लगता है कि एरिक ने सॉरी बोलने के लिए इस बुके को भिजवाया है। वो उस बार में जाती है जहाँ एरिक काम करता है, जहाँ उसे एरिक बताता है कि वो बुके उसने नहीं भिजवाए। एलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है और स्मोक करने बाहर चली जाती है। अब यहाँ उसे सेथ फिर दिखता है। वो उसका पीछा कर रहा था। सेथ उसे फिर अप्रोच करता है और कहता है कि वो बुके मैंने ही भिजवाए थे। ये सुनकर एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो एक साइकोपैथ है। वो कहती है यहाँ से चले जाओ, पर सेथ उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ था। एलिस गुस्सा हो जाती है और उसे चीजें फेंक कर मारने लगती है। तभी एरिक वहाँ आ जाता है और सेथ को बार से बाहर फेंक देता है। सेथ को वहाँ एलिस की डायरी पड़ी हुई मिलती है। वो डायरी अपने घर ले जाता है और कुछ दिनों तक उसकी डायरी पढ़ने लगता है। अब एक दिन बेथ अपने काम पर उसी सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं था और अब वो उस खाली कमरे में इंटरनेट से सर्च करके खुद एक केज यानी कि पिंजरा बनाता है। यहाँ जरूर इसके साइकोपैथ दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा होता है। अब वो मेडिकल रूम से बेहोश करने की इंजेक्शन चोरी करता है
जब वो घर आता है तो एक इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट करता है, ये देखने के लिए कि ये इंसानों पर काम करता है या नहीं, और तुरंत ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब दूसरे दिन जब वो होश में आता है, वो एलिस का उसके घर तक पीछा करता है। अब जब वो सो रही होती है, सेथ खिड़की से उसके कमरे में घुस जाता है। वो बेहोश करने वाली इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर देता है और उसे किडनैप करके एक बॉक्स में डाल देता है। दूसरे दिन ये साइकोपैथ उस बॉक्स को जिसके अंदर एलिस है उसे एनिमल सेंटर ले जाता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड निक उससे पूछता है कि बॉक्स के अंदर क्या है, पर सेथ उससे कुछ और ही बातें करके उसका माइंड डाइवर्ट कर देता है। अब सेथ बॉक्स को उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ उसने केज बनाया था। थोड़ी ही देर बाद एलिस बेहोशी के हालत से जागती है तो वो खुद को एक केज के अंदर कैद पाती है। वो बहुत डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो केज को खोलने की कोशिश करती है पर केज तो नहीं खुलता, उल्टा उसकी एक नेल टूट जाती है। क्योंकि वो कमरा बेसमेंट में था और ऊपर वाले रूम में डॉग्स थे जो लगातार भौंक रहे थे, इस वजह से उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद सेथ वहाँ आता है और उसे एक छोटा पॉट देता है जिसपे वो टॉयलेट कर पाए। एलिस उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे जाने दो। सेथ कहता है ये सब वो उसी की भलाई के लिए कर रहा है और वहाँ से चला जाता है। एलिस वहाँ पूरे दिन अकेली रहती है। दूसरे दिन सेथ उसके लिए कुछ खाने पीने को लाता है और फिर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। एलिस वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी तो वो अपनी फ्रेंड क्लेयर को वहाँ इमेजिन करने लगती है। वो उस पॉट में टॉयलेट कर रही होती है, तभी एक चूहा वहाँ आ जाता है। वो उस चूहे को बहुत बुरी तरह से कुचलकर मार डालती है। अगले दिन सेथ आता है तो एलिस उससे पूछती है कि क्या वो उसे मार डालेगा। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मार भी सकता है। वो उससे फिर कहता है कि वो ऐसा उसी के भलाई के लिए कर रहा है और उससे ये भी कहता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तभी उसे उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद सेथ जब बेसमेंट से बाहर निकल रहा होता है, वहाँ का सिक्योरिटी उसे देख लेता है, लेकिन सेथ बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन जब वो बेसमेंट में आता है तो एलिस की डायरी भी अपने साथ लाता है जिसमें एलिस की सारी बातें लिखी हुई थी। सेथ कहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम किसी से बात कर रही होती हो, तो तुम्हारी फ्रेंड भी यहाँ है क्या। एलिस तब कुछ नहीं कहती। अब यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। सेथ बताता है कि क्लेयर नाम की कोई लड़की है ही नहीं, वो बस तुम्हारे दिमाग में ही है और तुम मेंटली बीमार हो। इसका मतलब एलिस क्लेयर को बस बेसमेंट में नहीं बल्कि हर जगह उसे इमेजिन ही करती थी, क्योंकि वो रियल में थी ही नहीं। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एलिस को पता चलता है कि क्लेयर और एरिक का अफेयर चल रहा है, तो वो गुस्से में कार का एक्सीडेंट कर देती है, पर फिर भी क्लेयर जिंदा होती है। तब एलिस एक कांच का टुकड़ा लेकर उसकी आंखों में अटैक करके उसे मार देती है। दरअसल एलिस ने बहुत पहले ही क्लेयर को जान से मार डाला था और उसके बाद से ही उसे हर जगह इमेजिन करने लगी थी। सेथ उसे ये सब बता रहा था, तभी एलिस कहती है कि मैंने डायरी में बस ऐसे ही इमेजिनरी कहानी लिखी हुई है जो कि सच नहीं है। सेथ कहता है मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर जब मैं पुलिस स्टेशन जाकर क्लेयर के बारे में पता किया तो उसकी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे तुमने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, और मैं काफी दिनों से तुम्हारा पीछा भी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि तुमने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई और लोगों को भी मारा है, किसी को जिंदा जलाकर तो किसी का गला काट कर। और यहाँ हम जान पाते हैं कि एलिस कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साइको किलर है जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती है। सेथ कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बंद कर रखा है ताकि तुम किसी और को ना मार सको और पुलिस से भी बची रहो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो वहाँ आता है तो एलिस का बिहेवियर बदला हुआ होता है, क्योंकि सेथ को अब उसकी सच्चाई पता चल ही गया था, तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। सेथ उससे पूछता है कि उसने इतने सारे खून क्यों किए। वो बताती है जब उसने पहली बार क्लेयर को मारा तो उसे बहुत अच्छा लगा और अब उसे आदत हो चुका है लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना। ऐसा कहते ही वो अपना सर केज में जोर जोर से मारने लगती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पे मर गई तो तुम भी नहीं बचोगे। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर सेथ वहाँ से चला जाता है और काफी दिनों तक वहाँ नहीं आता।
अब कुछ दिनों बाद जब सेथ वापस आता है तो एलिस उसे कुछ खाने को मांगती है। सेथ उसे मना करता है क्योंकि एलिस ने कुछ दिनों पहले जो हरकत की थी उसके लिए वो उसे भूखा रखकर सजा दे रहा था। अब सेथ वहाँ से जा ही रहा था तो एलिस उससे बहुत प्यार से बातें करने लगती है। अब सेथ उसकी प्यारी बातों में पिघल जाता है और उसके लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी उसे बेसमेंट से निकलते हुए देख लेता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक लड़की केज में बंद है। अब एलिस उसे केज खोलने को कहती है पर तभी वहाँ सेथ आ जाता है। अब एलिस चिल्लाने के बजाय सेथ को इशारा करते हुए सिक्योरिटी को मारने को कहती है। सेथ ऐसा नहीं चाहता पर एलिस उसे मैनिपुलेट करके उसे मारने के लिए कन्विंस कर लेती है। सेथ एक लोहे के रॉड से सिक्योरिटी के सर पर मारता है पर सिक्योरिटी अभी भी जिंदा था। एलिस उसे उसके सर पर सामने पड़े सीमेंट का ब्लॉक मारने को कहती है। सेथ ऐसा करना नहीं चाहता। एलिस उसे जैसे मैनिपुलेट करती है सेथ खुद को रोक नहीं पाता और सिक्योरिटी के सर पर बार बार हमला करके उसे मार डालता है। एलिस अब बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है और सेथ से कहती है अब उसने उसे बिल्कुल अपनी तरह साइको किलर बना दिया है। अब सेथ को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर डाला। वो बहुत डर जाता है। एलिस अब उसे बताती है कि बॉडी को कैसे डंप करना है। वो कहती है कि सबसे पहले उसके दांत निकालो क्योंकि ऐसा करने से बॉडी किसकी है ये पता नहीं किया जा सकता। वो कहती है बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटो और यहाँ के डॉग्स को खिला दो। सेथ बिल्कुल ऐसा ही करता है और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को जला देता है। वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी हर जगह से मिटा देता है। अब क्योंकि कुछ दिनों से सिक्योरिटी गायब था इसलिए वहाँ पुलिस आती है। वो सेथ से पूछताछ करते हैं जिससे उन्हें सेथ पर ही शक हो जाता है। वो उनसे कहते हैं कि उनकी नजर उसी पर रहेगी। अब इन इन्वेस्टिगेशन से सेथ बहुत डर जाता है। इसी बीच सेथ एलिस से कहता है कि अब हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्योंकि अब हम दोनों एक जैसे हो गए हैं। एलिस कहती है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो प्रूफ करो। अपनी एक उंगली काट कर उसे अपना प्यार प्रूव करने के लिए वो अपनी एक उंगली काट देता है। एलिस सेथ की नाइफ ले लेती है और कहती है मैं खुद को मार डालूंगी अगर तुमने केज नहीं खोला। अब सेथ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो केज खोल देता है। अब एलिस उसे मैनिपुलेट करते हुए उसे कहती है कि उसे यकीन हो गया है कि वो उससे प्यार करता है और एलिस भी उससे प्यार करती है। वो सेथ को किस करती है और उसका गला काट देती है। इसके बाद वो बेसमेंट से भाग जाती है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एलिस वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक के साथ रहने लगी है और उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उसने डायरी पर लिखी थी वो भी पब्लिश हो चुकी थी। एलिस को पता चलता है कि एरिक अब भी उसे चीट कर रहा है पर वो उसे कुछ भी नहीं करती। इसके बाद वो एक खाली वेयरहाउस में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सेथ एक केज में बंद है। वो अब तक जिंदा है पर बहुत बुरी हालत में क्योंकि एलिस ने उसका गला काटा था इसलिए अब वो बोल नहीं पाता। एलिस उसे थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए और फिर ये फिल्म यहीं खत्म होती है।